कांग्रेस की दुर्दशा दशा के कारण ऐसे ही नेता हैं और इसे कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम कैसे लोगों को अध्यक्ष बनाए हैं कि कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करेंगे या लोगों को इस तरीके से भारत की छवि खराब करेंगे। उन्हीं के समय जो है बोफोर्स 14 हुआ था और आपने देखा होगा कि कितनी सी सैलेदर हुई थी। आज के दिन में मोदी के समय कोई भी काम हुआ हो तो उस पर उंगली उठाना गलत है और इस तरीके से भारत की छवि को खराब करना उसकी मैं निंदा करता हूँ। अभी हम लोगों ने एयरफोर्स की ड्रिल भी परसों देखी, तैयारी हर चीज़ की ड्रिल्स लगातार हो रही हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह की बात सामने की जा रही है होता करना कि कांग्रेस में जब तक ट्रेंड लीडरशिप थी तब तक कांग्रेस और देश की छवि भी ठीक थी और आज इसीलिए आज जनता ने अस्वीकार किया है कि ऐसे नेताओं के क्रियाकलापों से आगे आज मोदी हैं तो जो कुछ है तो मुमकिन है। आज भारत की सेना और भारत की जो सामरिक व्यवस्था है ठीक है उसको इस तरीके से प्रदर्शित करना एक हमको लगता है कि एक कानून के दायरे में आता है और ऐसा नहीं होना चाहिए। सेना का मनोबल गिराना और किसी भी सेना के युद्ध के अंदर होने वाली सामग्री को आप उसे खिलौना बना देना ये थोड़ा सा भारत के संप्रभुता के साथ खिलवाड़ा है। सर, वक्त संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच आज फिर से सुनवाई करेगी इस मामले में। निश्चित रूप से कोर्ट न्यायालय का मैं सम्मान करता हूं और सभी लोगों को सम्मान करना भी चाहिए और जो होगा निर्णय स्वीकार होगा। हमको लगता है कि न्यायालय गरीबों के पक्ष में ही न्यायालय हमको लगता है कि जो मुसलमान भी इसी देश के हैं उसमें 90% ज़्यादातर ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, वो भी हमारे ही नागरिक हैं। उन्हें भी कम से कम वक्फ बोर्ड के संशोधन से लाभ मिले, उन्हें शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए हमको लगता है न्यायालय का ध्यान आकृष्ट होगा और अच्छा। पाकिस्तान और भारत के बीच जो अभी स्थिति है उसको देखते हुए जो उलमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी का बयान आया और उन्होंने इसकी निंदा करी कि जंग में पानी नहीं रोकना चाहिए। हमको लगता है जंग में जो भी ज़रूरी है वो कदम तो उठाना ही चाहिए, दुनिया में है और जंग तो होने नहीं चाहिए, ये बुद्ध का देश है। लेकिन अब यहाँ कुछ अशुद्ध लोग हैं इसलिए युद्ध हो रहा है, नहीं तो बुद्धिमान होते तो आज युद्ध की ज़रूरत नहीं आती दुनिया में। तो भारत बुद्ध का देश है और यहाँ कुछ अशुद्ध लोगों के होने से आज के ऐसे ही लोग अशुद्ध लोग हैं और जो भारत को उकसा के काम करा रहा है। एक आखिरी सवाल है, जातीय जनगणना में भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया और समाजवादी पार्टी को उसका क्रेडिट लिया कि समाजवादी पार्टी का जो एक मुखरता से समाजवादी पार्टी हमेशा से करती आ रही जिसके चलते सरकार को घुटने टेकने पड़े। बड़े नेता हैं, पिछड़ों के नेता कहे जाते हैं, अध्यक्ष एक पार्टी के मुख्यमंत्री रहे। मैं उम्मीद रखता हूं कि 31 दिसंबर 2016 का एक उन्होंने शासनादेश एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था उन्हीं के समय माननीय महामहिम राज्यपाल ने किया था कि केवट मल्लाह पिछड़ी नहीं है, केवट मल्लाह कश्यप का धीवर रायकवार वतंत्र है, ये अनुसूचित हैं। तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी जोड़ना चाहिए उन्हें कि केवट मल्लाह को पिछड़े में नहीं अनुसूचित में गिनती होनी चाहिए। हम अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध हैं और जातियां जो रोड पर है, पाइपलाइन में, पॉलीथीन में, सड़कों पर, झुग्गी झोपड़ी में है, जो देश को आज़ाद कराने वाली हैं, कानून से उजड़ी हुई जातियां हैं, कम से कम उसका भी बता दें कहाँ गिनती कराएंगे। अगर वो एससी में गिनती होंगी, एसटी की गिनती होगी, तभी उन्हें भारत के अधिनियम के अनुसार एक उसका लिखा हुआ कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनु मतलब नीचे सूचित मतलब सूचित कहा जाएगा। ये जातियाँ सोशली एजुकेशनली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है इनके अंदर ड्यू टू द कस्टम ऑफ हिस्टोरिकल अनटचबिलिटी। ऐसी जातियों को अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षा दी गई है। तो अगर उसमें उनकी गिनती नहीं होगी तो उन पर अत्याचार होता रहेगा, गिनती करा के क्या करेंगे। तो इन लोगों ने ऐसी जातियों को ओबीसी में डाल दिया था, फिर राज्यपाल ने नोटिफिकेशन किया, हम लोगों ने आंदोलन किया। तो ऐसी जातियों को कहाँ गिनवाना चाहते हैं, क्योंकि भारत के संविधान के मुताबिक सामान्य जाति है, पिछड़ी जाति है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है। तो ये अनुसूचित जाति जनजाति की गिनती पहले होती थी, पिछड़ी की नहीं होती थी, सामान्य की नहीं होती थी, अल्पसंख्यक की नहीं होती थी। तो इन जातियों को जो अनुसूचित में होती थी और पिछड़ी बना दिया, तो इनको फिर पिछड़ा में गिनवाना चाहते हैं कि जिससे ये बेचारे न सांसद बन पाए, न विधायक बन पाए, न तो अनुसूचित जाति का लाभ ले पाए, डीएमएसपी बन पाए। तो ऐसे में तो अगर चाहते हैं कि ये समाजवाद का मतलब है सभी लोग, सब समाज का उत्थान हो, तो इन्हें उसका भी बयान देना चाहिए। अगर ये बयान नहीं दे रहे हैं तो इन देश को आज़ाद कराने वाली जातियों के साथ धोखा और अन्याय कर रहे हैं।